This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN कॉलेज गीडा गोरखपुर। सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी आँखें, उनको एक हद तक नुकसान होता है। हमारे पास जो पेशेंट आता है कि बरसात आई आँख आई, इम्यूनिटी हमारी लो होती है, आँख में बार बार संक्रमण होना या आमतौर पे आँखों के टच करने से भी होता है, क्योंकि आँखों का प्रॉब्लम जल्दी पता चल जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रमोट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव। ख्याल आपका में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मौसम ने बदलाव लिया है, ये एक अच्छी खबर है। जहां एक तरफ मौसम ने बदलाव लिया है, बारिश का मौसम है, किसानों को बहुत सुखद अनुभव है, तो वहीं इन दिनों जो हमारे बॉडी में बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, हमारी आँखें, उनको एक हद तक नुकसान होता है, वो संक्रमित हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? इन सवालों के जवाब लेने आज मैं आई हैं मित्तल आई हॉस्पिटल में डॉक्टर कीर्ति अग्रवाल से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिलजीत। ये बारिश का मौसम है, आँखों में इस समय बहुत ज़्यादा संक्रमण है। क्यों, आखिर क्या रीजन होता है? ये क्योंकि बारिश तो कहते हैं कि बहुत शीतल जल सीधा आसमान से आ रहा है, इन्फेक्शन होना नहीं चाहिए। नहीं, बारिश में हम लोग कहते भी हैं, हमारे पास जो पेशेंट आता है कि बरसात आई आँख आई। आँख आना यानी कंजंक्टिवाइटिस, जो एकदम रेड आई हो जाती है, वो सीजनल चेंज से होता है। सीजनल चेंज के अकॉर्डिंग हमारे खान पान में बहुत परिवर्तन नहीं होता है, इम्यूनिटी हमारी लो होती है, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है। सिर्फ आँखें नहीं, ओवरऑल वायरल फीवर भी इस वक्त ज़्यादा कॉमन होता है, इम्यूनिटी लो होने की वजह से और इन्वायरमेंट में वायरल लोड बढ़ने से। तो आप ये भी मान लें कि बारिश के मौसम में लोग ज़्यादा तला भुना ज़्यादा खाने लगते हैं, स्वाद के चटकारे लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर कम होती है। एक्चुअली जो कहते हैं बारिश है आज तो पकौड़े और चाय बनाओ जी, वो गड़बड़ हो जाता है। तो वो हमारा बॉडी, वो तो चलो बाकी चीज़ों के लिए है, लेकिन हाँ वायरल लोड इस वक्त ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में भी, तो वो जगह जगह के शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को इफेक्ट करता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है या एलर्जी, ये राइनाइटिस, नाक बहना शुरू हो जाता है, ये वायरल की वजह से होता है। अच्छा, इनमें जो आँखों की जो समस्या खास करके बारिश में होती है, इसके लिए बचाव क्या करें हम? मेन तो सफाई रखें, अपनी इम्यूनिटी को सही रखें, और आँख में बार बार संक्रमण होना या आमतौर पे आँखों के टच करने से भी होता है। तो अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हम आँखों को टच ना करें। जो एक प्रथा है कि उसकी तरफ देखने से हो जाएगा, जो कहा जाता है, वो सही नहीं है, वो मिथ है। देखने से नहीं होता है, लेकिन हाँ उस व्यक्ति के आसपास वायरल लोड है, उसकी आइज़ के पास वायरल लोड है, तो अगर हमने उसकी आँख को टच किया या उसके किसी सामान को, हैंकी को, जिससे उसकी आँख टच हुई हो, तो हमें फिर वायरल कंजंक्टिवाइटिस होने का डर रहता है। मैम, एक चीज़ ये भी था कि अक्सर लोग कहा करते हैं कि जो आँखों में काजल या आँखों में जो हम लोग मेकअप या कर लिया करते हैं, उससे भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। किस हद तक ये सही है? क्योंकि अब तो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ब्रांडेड आ रहे हैं। अगर अच्छे प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और ये उसकी डेट्स का ध्यान रख रहे हैं कि वो डेट एक्सपायर्ड ना हो, और मल्टीपल लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिंगल यूज़ हो रहा है उसका, और मेकअप को उतार के सो रहे हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। दिक्कत अक्सर करके आती है जब कोई लगातार यूज़ करता है, उसको उतार के नहीं सोता है, या एक ही प्रोडक्ट कई लोग यूज़ कर रहे हैं, तब चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और समस्या इन दिनों में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई है, बच्चों में आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, वीक हो रहे हैं आँख। क्या वो रीज़न है? पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो एक होता था कि चश्मा यानी बुजुर्गों की निशानी। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, 2-2 साल के बच्चे भी देखा करती हूँ चश्मा लगा लेते हैं, उनको लगाना भी नहीं आता है। ऐसा क्यों, इतना बदलाव क्यों हो रहा है? बेसिकली ये 2 कारण हैं। कोविड से पहले तक तो हम लोगों ने जो देखा था कि बच्चों में ज़्यादा दिख रहा है प्रॉब्लम, वो इसलिए क्योंकि हम लोग अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। पहले जब बच्चा 9वीं 10वीं में जाता था, जब पढ़ाई का लोड बढ़ता था, जब उसे पता चलता था कि उसे कम दिखाई दे रहा है, तब जांच होती थी और तब चश्मा पता चलता था। आजकल पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं और पढ़ाई, बच्चों का क्लास में भी टीचर्स थोड़ा ध्यान देने लगी हैं, तो बच्चों की आंखों का प्रॉब्लम जल्दी पता चल जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कोविड के बाद से जो कहें हम, तो कोविड के बाद जो बच्चों के पेशेंट्स, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, वो है उनका मोबाइल एक्सपोजर। बच्चों का इतना ज़्यादा टाइम लैपटॉप और मोबाइल पे जा रहा है, उससे आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, और डिस्टेंस पे देखने पे हमारी आंखें सबसे ज़्यादा रिलैक्स रहती हैं। तो हम लोगों का इतना छोटा सा एरिया हो गया है, छोटे से घर हो गए हैं कि वो डिस्टेंस पे देखने वाली, रिलैक्स वाली हैबिट ही ख़त्म हो गई है।
तो बच्चों में ये बहुत बड़ा कारण है कि वो आउटडोर गेम्स कम कर दिए हैं। जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर का नहीं खेलेंगे, तो वो डिस्टेंस पे देखने की आदत नहीं पड़ेगी। तो टीवी और मोबाइल बहुत बड़ा रोल अदा किए हैं इस दौरान, कोविड के दौरान। बहुत से पेशेंट्स आए हैं जो कोविड के बाद अब आए हैं, पहले के और अभी के नंबर में बहुत ज़्यादा चेंज है। तो चलो ये एक बड़ा रीज़न मैं ये मान सकती हूँ कि कोविड की बाद से लोग जो अवेयरनेस बढ़ी है, वो अवेयरनेस की वजह से कई बार हम लोग बच्चों को लेकर कुछ ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। तो इस वजह से, नहीं तो वरना बच्चों की आइज़ आज भी वो क्लास 10th में ही पता चलती अगर वो अवेयरनेस नहीं होता। क्योंकि पहले के लोग ये भी कहा करते थे कि अगर टीवी देख रहे हैं तो कम से कम 10 फीट की दूरी होनी चाहिए थी होगी टीवी की, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब तो सभी के हाथों में, हाँ, अब तो कमरे ही 10 फीट के हो गए हैं। और जब से ये कोविड ने किया है, ऑनलाइन क्लासेस जब से स्टार्ट हो गई हैं, तब से हम मजबूर हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल देने की वजह से। तो ये भी एक रीज़न है। अब तो वो मजबूरी खत्म हो रही है। बचाव हम कैसे करें? अच्छा, ये तो हो गया रीज़न, पता चल गया। अब हम बचाव कैसे करें इसमें? बच्चों को आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रमोट करें और टीवी और मोबाइल कोशिश करें कि वो बिल्कुल ना यूज़ करें। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं बच्चा मेरा टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, इसको डांटिए, इसको समझाइए, इसको सुई लगाइए वाला चीज़। मैं यही कहती हूँ कि अगर आप बच्चों को टाइम देंगे तो उन्हें मोबाइल और टीवी की ज़रूरत नहीं होती। कमी हो रही है, वो हम लोग उनके सामने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उनके सामने टीवी देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये चीज़ नॉर्मल है। जो हम करेंगे वही बच्चा करेगा। बच्चा हमें कॉपी करता है, बच्चा कभी भी वो नहीं करता जो हम उसे कहते हैं। तो हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे तो डेफिनेटली बच्चे उससे दूर रहेंगे। सुबह जल्दी जागना, थोड़ा वॉक करना, और जिनको ऑलरेडी नंबर है, माइनस नंबर रहता है, उनके लिए तो सुबह की धूप बहुत अच्छा रहती है। कहते हैं कि उससे चश्मे का पावर बढ़ता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने कही थी वही हमें फॉलो करना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका कि जैसे ही छोटी छोटी बारीकी अभी मैम से पता चली, उन्होंने बताया कि जो हम बचपन में अपने फॉलो किया करते थे, हमारे बुजुर्ग जिस चीज़ को फॉलो करवाया करते थे, सेम वही फॉलो अप हमें अब करना है। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुद भी फ़ोन से और डिजिटल चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें। हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने में खुद में बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा कर पाएँ तो निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य तो एक तरफ जहाँ तक सही होगा, और वहीं दूसरी तरफ ये सारी जो बीमारियां हैं, खास करके जो आंखों से रिलेटिव या आंख में जो पावर लग रहे हैं, चश्मे लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, ये किसी हद तक हम कम कर पाएंगे। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।